Hello student, welcome to the channel. Today we are going to discuss about LMV theorem. So let's start the video. हमारा लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम LMV थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि इफ अ फंक्शन f of x इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल a b सच दैट, फर्स्ट कंडीशन बोलता है कि f of x इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a b। पहला कंडीशन बोलता है कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो ए बी क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा कंडीशन बोलता है कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, यानी जो फंक्शन दिया हुआ है वो ओपन इंटरवल ए बी में भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो हमारा थर्ड बोलता है कि देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। यही था हमारा स्टेटमेंट, एलएमवी थ्योरम का स्टेटमेंट यही है। दो कंडीशन है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो एक पॉइंट सी लाई करेगा ओपन इंटरवल ए बी में, जैसा कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए होगा। अब हमको ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ देखना है, यानी प्रूफ में हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए होगा। तो चलिए इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। प्रूफ कंसीडर, इसके लिए हम एक फंक्शन को कंसीडर करते हैं। कंसीडर अ फंक्शन फाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स। एक फंक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं फाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स, वेयर ए इज अ constant which can be determined by taking f of a equal to f of phi of a equal to phi of बी। फंक्शन का सेट जिसमें ए एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी करेंगे तो ए का वैल्यू हमें मिलेगा। तो चलिए पहले फाई ऑफ ए निकाल देते। फाई ऑफ ए क्या हो जाएगा, फाई ऑफ ए जहाँ पे एक्स एक्स है वहाँ पे हम ए पुट कर देंगे, तो एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू स्मॉल ए, है ना। फाई ऑफ बी क्या होगा, फाई ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस ए स्मॉल बी लिख देंगे। अब हमारा बोला है कि फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी है, तो फाई ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ ए प्लस ए स्मॉल ए इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस ए बी। अब ये जो दोनों ए वाला है वो एक साइड रखेंगे और इसको उस साइड ले जाते हैं, तो ए कॉमन हो जाएगा, इसको इस तरफ चलिए एक साथ ही हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो ए माइनस बी होगा ना, इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, बी माइनस एफ ऑफ ए। अब ए का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई ए माइनस बी, ठीक। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, इन इक्वेशन 1 हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ बी, ए का वैल्यू बी माइनस एफ ऑफ ए बाई ए माइनस बी इंटू एक्स हो जाएगा ना, एक्स हो जाएगा। अब यहीं से हम लोग इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट एक्स के टर्म में कर देते हैं, तो फाई डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो वैसे ही रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो ये हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई ए माइनस बी, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ये डिफरेंशिएट लिख दिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं फ्रॉम
क्वेश्चन और कंडीशन। पहला क्या है कि हमारा जो फंक्शन दिया हुआ था f ऑफ x, बोला था कंडीशन में कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, देयरफॉर हमारा जो फंक्शन फाई ऑफ x है वो भी हमारा कंटिन्यू, फाई ऑफ x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। ये दिया हुआ था f ऑफ x कंटिन्यूअस है तो हमारा फाई ऑफ x भी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि फाई ऑफ x क्या है, f ऑफ x प्लस a टू x। ठीक, दूसरा कंडीशन था कि f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, तो हमारा फाई ऑफ x जो है वो भी डिफरेंशिएबल होगा, देयरफॉर फाई ऑफ x इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। तीसरा कंडीशन हम लोग यहाँ पे लिए थे कि फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी, यहाँ पे लिए थे, तो फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी। अब देखिए हमारा जो फंक्शन है फाई ऑफ एक्स वो क्या है, रॉल्स थ्योरम का तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। फाई ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, फाई ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है और फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर फाई ऑफ एक्स फॉलोज ऑल conditions of Rolle's theorem, therefore। अब तीनों कंडीशन को अगर कोई फंक्शन फुलफिल करता था तो रॉल्स थ्योरम बोलते थे कि एक पॉइंट सी आएगा जहां पे एफ डैश सी का वैल्यू हमें 0 के इक्वल आएगा। तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। तो हमारा फंक्शन तो यहाँ पे फाई एक्स है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फाई डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा। तो फाई डैश एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल के रखे, ये इक्वेशन 2 मान लिए थे। ठीक, तो इक्वेशन 2 यहाँ पुट करते हैं, तो क्या है, एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई ए माइनस बी इक्वल टू 0 है ना। अब ये एफ डैश एक्स हमको चाहिए था, ये 0 के इक्वल है, तो एफ डैश एक्स हमको चाहिए, तो एफ डैश एक्स उस साइड ले जाते हो, तो एफ डैश एक्स इन निगेटिव में है, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई ए माइनस बी। लेकिन यहाँ पे एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे फाई डैश सी होगा, फाई डैश सी इक्वल टू 0। अब सब जहाँ पे एक्स है उसके वैल्यू हम लोग सी कर देते हैं, तो एफ डैश सी, अब यहाँ माइनस है तो माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि पॉजिटिव हमको एफ डैश सी का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग इसको माइनस उस तरफ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए, कर सकते हैं ना, माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड, तो एफ डैश सी, और हमें यहाँ से इसका प्रूफ आ गया, है ना। यही था ना कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। तो इस तरह से हम लोग रॉल्स एलएमवी थ्योरम, दैट इज लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफिंग हम कर सकते हैं।